गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो भाई क्या होने वाली है आज की क्लास, तो मैं बता दूं आज जो है वो है डे 2 क्लास 2। किस चीज का भाई, तो चैनल पर चल रहा है अभी फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जिसका नाम है बेसिक प्लस कोर्स, जिसकी क्लास ऑलरेडी 9 तारीख से यानी कि 9 नवंबर से आ रही है। कोर्स की फीस 1499 है, लेकिन ये आपको कराई जा रही है फेस्टिव ऑफर के तहत बिल्कुल बिल्कुल फ्री में। तो 7:30 बजे ये कोर्स आती है, 9 तारीख से चालू है, ऑल्टरनेट डेज पे आती है। 9 को आ चुकी है, 11 को आएगी, आज 11 है, 11 को क्लास आ रही है, फिर 13 को क्लास आएगी, ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे यानी कि एक दिन छोड़ करके क्लास आती है। कितने बजे आती है, कहाँ आती है, सबसे पहले जान लीजिए। आती है बी बैंकर चैनल पर, आपको आ जाना है यूट्यूब पर, बी बैंकर के चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा ये। और कितने बजे आती है ये जानना जरूरी है, 7:30 बजे शाम। बिल्कुल अलार्म लगा लीजिए, 7:30 बजे शाम को ये कोर्स जो है वो आ जाती है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अगली क्लास को, यानी कि आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 2 यानी कि क्लास 2। पहली क्लास हमने ऑलरेडी कर रखी है, उसके पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास आ चुकी है। तो भाई इंट्रोडक्शन क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें मैंने बताए हैं 5 पिलर्स, जिसके मतलब 5 ऐसे जो है खंबे हैं, 5 ऐसे पिलर्स हैं जिसकी मदद से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। क्लास 1 तो पक्के से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन किया हुआ है, जा करके आप आराम से देख सकते हैं। और सहूलियत कर दूं, नहीं बताओ और सहूलियत कर दूं, तो इस नंबर पर कर लेना व्हाट्सएप और मंगवा लेना इस कोर्स को अपने लिए। बिल्कुल। तो 9 नवंबर से आ रही है, आज दूसरी क्लास है, 7:30 बजे शाम में बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह क्लास आ रही है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो भाई मैंने जो 5 पिलर्स बताए हैं, मैं बता दूं आज जो है उनमें से दूसरा यानी कि सेंटेंस कनेक्टर्स, वाक्य संयोजक हम लोग पढ़ रहे हैं। आज दूसरा वाला कर रहे हैं ना। चौथा वाला जो है, देखिए डेली लाइफ सेंटेंसेस और फिक्स सेंटेंसेस की मैं जहां तक बात करूं तो पहली क्लास जो है वो उसी की आ चुकी है। इसकी एक और क्लास आएगी, ठीक है। पहली वाली क्लास आप जाके जरूर देख लीजिएगा। 4th वाले पॉइंट की एक और क्लास आएगी और आज की क्लास जो है वो 2nd पॉइंट की है, यानी कि सेंटेंस कनेक्टर्स, वाक्य संयोजक वाली क्लास है, जिसको प्यार से आप बुला सकते हैं स्टार्टर वर्ड्स। क्या बुला सकते हैं? स्टार्टर वर्ड्स। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो शब्द। मैं पहले ही बता दूं आपको, जितने शब्द मैं कराऊंगी इससे ज्यादा आम जिंदगी में बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होता है। एकदम अश्योर्ड रहिए, एकदम श्योर रहिए। इन सब को याद कर लेना है, इन सब का मतलब जान लेना है, इन सब का इस्तेमाल जान लेना है और बस हो गया अपना काम। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जितना करा रही हूं उतना करिए, इससे ही आप पहले दिन से अंग्रेजी बोलने लगेंगे। बोल रहे हैं ना? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है नाउ अ डेज, यानी कि आजकल। नाउ अ डेज, दीज डेज यानी कि इन दिनों, या इसको भी आप आजकल के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट नाउ यानी कि अभी तुरंत, राइट नाउ। टुवर्ड्स यानी कि ओर या के ओर। टुवर्ड्स का मतलब की ओर या के ओर। इनवर्ड्स यानी कि अंदर की ओर। इनवर्ड्स अंदर की ओर या आंतरिक। अपवर्ड्स ऊपर की ओर। अपवर्ड्स, अप मतलब ऊपर, अपवर्ड्स ऊपर की ओर। आउटवर्ड्स, आउट बाहर, बाहर की ओर, आउटवर्ड्स। हेयर मतलब यहां, हियर मतलब यहां। देयर मतलब वहां, देयर, THERE वाला देयर, ठीक है, मतलब वहां। THEIR वाला देयर मतलब उनका, THEIR वाला देयर मतलब उनका। अवे मतलब दूर, अवे का मतलब दूर। नियर मतलब नजदीक, नियर। बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले। आफ्टर बाद में, आफ्टर बाद में। बढ़ते हैं आगे। हु एवर यानी कि जो कोई भी, हु एवर जो कोई भी। वॉट एवर यानी कि जो भी, वॉट एवर यानी कि जो भी। वेन एवर जब कभी भी, वेन एवर। वेर एवर यानी कि जहां कहीं भी, वेर एवर जहां कहीं भी। हाउ एवर यानी कि जैसे भी, तथापि या तब भी। हाउ एवर जैसे भी, तथापि या
तब भी। ऑल्दो यानी कि हालांकि, ऑल्दो मतलब हालांकि। इवन यानी कि यहां तक की, इवन यानी कि यहां तक की। माई सेल्फ, आगे बढ़ते हैं, माई सेल्फ मैं खुद, माई सेल्फ मैं खुद। योर सेल्फ तुम खुद, योर सेल्फ तुम खुद। वह खुद, हिमसेल्फ, वह खुद हिमसेल्फ, लेकिन इस्तेमाल होगा मेल मेंबर्स के लिए, पुरुष के लिए इस्तेमाल करेंगे हिमसेल्फ का। हर सेल्फ, वह खुद मतलब सेम, लेकिन इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए। आवर सेल्फ यानी कि हम लोग खुद, आवर सेल्फ। स्टिल यानी कि फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी। ईच यानी कि प्रत्येक या हर एक, ईच मतलब प्रत्येक या हर एक। बढ़ते हैं आगे। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों, बीता हुआ कल के पहले वाला दिन, बीता हुआ कल के पहले वाला दिन, डे बिफोर यस्टरडे। टुमारो आने वाला कल, टुमारो आने वाला कल। डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों, आने वाले कल के बाद वाला दिन, आने वाले कल के बाद वाला दिन, परसों यानी कि डे आफ्टर टुमारो। देन, THEN, देन मतलब तब या तो, तब या तो मतलब देन। THAN, दैन मतलब किसी की तुलना करना, किसी चीज की तुलना करना की बात हो रही है यहाँ पे। शाब्दिक अर्थ इसका नहीं होता है, तुलनात्मक तरीके से ही इसका इस्तेमाल होता है। शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब चाहिए। वुड क्या है, पास्ट ऑफ विल यानी कि विल का बीता हुआ कल यानी कि पास्ट है ये। कुड सका या सकता था, कुड सका या सकता था। कैन का मतलब सकना, लेकिन इस्तेमाल होगा अबिलिटी दिखाने के लिए। किस लिए इस्तेमाल होगा, क्षमता दिखाने के लिए, अबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल होगा। मे का मतलब भी सकना, मे का मतलब भी सकना होता है, लेकिन किस लिए इस्तेमाल होगा ये रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। याद रखिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल होगा इसका। क्लियर है। टिल यानी कि तक, टिल का मतलब तक, टिल का मतलब क्या हो गया, तक। अनटिल यानी कि जब तक की ना, अनटिल जब तक की ना। टुगेदर साथ साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ। नेवर यानी कि कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या हो गया, कभी नहीं। नथिंग कुछ नहीं, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। बिसाइड बगल में, बिसाइड बगल में। बिसाइड्स देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, बिसाइड्स। को छोड़कर, इसका मतलब क्या, अर्थ क्या है, को छोड़कर। वंस यानी कि एक बार, वंस यानी कि एक बार। ट्वाइस दो बार। थ्राइस तीन बार। बढ़ते हैं आगे। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग। अपार्ट फ्रॉम यानी कि इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम। एनीथिंग यानी कि कुछ भी, एनीथिंग। एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। एनीबडी कोई भी, एनीबडी कोई भी। एनी यानी कि कोई, एनी मतलब कोई। समथिंग कुछ कुछ, समथिंग मतलब कुछ कुछ। इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। हु मतलब कौन, ये लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि सजीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा। विच यानी कि कौन या कौन सा, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा विच, कौन के लिहाज से, है ना। वाइल यानी कि जबकि, वाइल। अदर यानी कि दूसरा, अदर। अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज का मतलब नहीं तो। एनीवे यानी कि कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। एनीवे यानी कि कोई बात नहीं। एनी टाइम यानी कि कभी भी, एनी टाइम कभी भी। थ्रू यानी कि के द्वारा, थ्रू। हुज यानी कि किसका या किसकी। बियॉन्ड यानी कि परे या के बाहर, बियॉन्ड। ड्यू टू यानी कि के कारण, ड्यू टू। एबल योग्य या सक्षम, एबल। बढ़ते हैं आगे। इंटरनल यानी कि अंदरूनी या आंतरिक, इंटरनल।
एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, एक्सटर्नल बाहरी। एसेट यानी कि संपत्ति, एसेट मतलब संपत्ति। लायबिलिटी यानी कि दायित्व, लायबिलिटी। लायबल उत्तरदायी, लायबल मतलब उत्तरदायी। एंटाइटल हकदार, एंटाइटल हकदार। मे बी शायद, मे बी मतलब शायद। इंक्लूडिंग सहित या शामिल करना, इंक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग छोड़कर या के बिना या के सिवा, छोड़कर, एक्सक्लूडिंग। ऑल्दो हालांकि, ऑल्दो हालांकि। दो इसका भी मतलब हालांकि के रूप में ही इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा अलग हो जाता है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे अलग होगा, ठीक है। इवन दो यानी कि भले ही, इवन दो भले ही। अलोंग विथ यानी कि के साथ, अलोंग विथ। समवेयर किसी स्थान में या कहीं, समवेयर। अ लॉट ऑफ बहुत सारा, अ लॉट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ यानी कि के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि। जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ इसलिए कि, जस्ट बिकॉज ऑफ। एज सून एज जैसे ही, एज सून एज जैसे ही। एज फार एज जहां तक, एज फार एज इफ मानो, एज इफ मानो। एज ऑफ नाउ अभी तक, एज ऑफ नाउ अभी तक। ऑफन अक्सर या प्रायः, ऑफन। सिमिलरली इस प्रकार से, सिमिलरली इस प्रकार से। मोस्टली मुख्य रूप से, मोस्टली। सो दैट ताकि, सो दैट ताकि। सो इसलिए जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है सो का, है ना। ऐसे इसका मतलब इसलिए होता है और इसका इस्तेमाल किसी भी चीज पे जोर डालने के लिए होता है। दैट यानी कि दैट। सच मतलब ऐसा, सच मतलब ऐसा। एज फॉलोज दिखाए या बताए गए अनुसार, एज फॉलोज। अगेन फिर से, अगेन फिर से। एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट। देर मतलब वहां, देर मतलब वहां। एज मच एज जितना, एज मच एज यानी कि जितना। अप टू यानी कि तक, अप टू मतलब तक। ऑफ कोर्स यानी कि बेशक, ऑफ कोर्स मतलब बेशक। सच एज जैसे कि, सच एज जैसे कि। बिकॉज ऑफ की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से। मोस्ट ऑफ ज्यादातर, मोस्ट ऑफ ज्यादातर। एज लॉन्ग एज जब तक, एज लॉन्ग एज। डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट। इन फैक्ट यानी कि असल में, इन फैक्ट। इग्नोर आगे बढ़ते हैं। इग्नोर अनदेखा करना, टॉलरेट सहना या बर्दाश्त करना। इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज घटना। बिकम होना, कंसिडर विचार करना। परसेप्शन अवधारणा या धारणा, परसेप्शन। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। ओपिनियन विचार करना या ओपिनियन विचार होना, अपना ओपिनियन विचार। अपॉर्चुनिटी मौका या अवसर। हेजिटेशन हिचकिचाना। सिचुएशन परिस्थिति या हालात। होप उम्मीद, होप मतलब उम्मीद। फेयर निष्पक्ष या उचित, फेयर। थिंक यानी कि सोचना, थॉट यानी कि सोचा या सोच, थॉट। मिनिमम कम से कम, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। इंस्टीड ऑफ के बदले में, इंस्टीड ऑफ। पेशेंस धैर्य। बाउंड लाचार या विवश, बाउंड। लीव छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना। बिलोंग टू का है या का होना, बिलोंग टू। एक्सीलेंट उम्दा उत्कृष्ट,
एक्सीलेंट। मूव, हटना या गति करना, मूव। फॉरगिव, माफ करना, फॉरगिव, माफ करना। इनफ, काफी, इनफ मतलब काफी। मोर, लेस, मोर का मतलब ज्यादा, लेस का मतलब कम, मोर लेस। अवेयर यानी कि अवगत या परिचित, अवेयर, अवगत या परिचित, अवेयर। नीड यानी कि जरूरत, नीड मतलब जरूरत। रिसेंटली यानी कि हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में। रीच मतलब पहुंचना, रीच मतलब पहुंचना। अवॉइड, नजरअंदाज करना, अवॉइड अनदेखा करना, नजरअंदाज करना, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अवॉइड मतलब अवॉइड करना, नजरअंदाज करना, अनदेखा करना, है ना, देख करके भी ऐसे बिहेव करना कि अच्छा देखा ही नहीं, इसको कहते हैं अवॉइड करना। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई क्लास। क्या था भाई, आज क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आज हम लोग पढ़ रहे थे सेंटेंस कनेक्टर्स, वाक्य संयोजक, जिसको आप स्टार्टर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको जितने वर्ड्स मैंने बताए उन सारे शब्दों के ज्यादा इस्तेमाल आप, इनसे ज्यादा शब्दों के इस्तेमाल आपको नहीं पड़ेंगे अंग्रेजी बोलने के दौरान। ये सारे ही शब्द हैं जो घूम फिर करके आगे पीछे दाएं बाएं होकर के इस्तेमाल होते हैं। तो भाई ये तो मैंने तो करा दिया, अब आपका काम क्या है? आज था फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास का डे 2, जिसमें हमने किया सेंटेंस कनेक्टर्स यानी कि वाक्य संयोजक। आपको क्या करना है? आपको करना है इन सारे शब्दों को याद। सबसे पहली चीज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको याद करना होता है, ठीक है? तो ये सारे शब्दों को आपको करना है याद और करना है इसका इस्तेमाल। सबसे जरूरी इस्तेमाल करना है। वाक्य बता दिया, मतलब बता दिया। इस हर एक वाक्य के ऊपर ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, डिटेल्ड वीडियो हर एक वाक्य के ऊपर, है ना? अगर ये सारे वाक्यों का इस्तेमाल जो है आपको करना ही करना है। क्लियर? करेंगे ना? सारे वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो याद करेंगे, उसके बाद मतलब याद करेंगे। याद मतलब साथ में मतलब भी साथ में याद करेंगे और इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। मतलब समझ में आ गया तो आपको इस्तेमाल करने में बहुत सहूलियत रहेगी, है ना? सहूलियत रहेगी ना? मतलब समझ में आ गया तो आज हो गया डे 2 खत्म। अब आएगा डे 3, है ना? डे 3 में क्या करेंगे वो डे 3 में बताऊंगी, तो उसके लिए आप एक्साइटेड रहिए, अच्छी बात है। लेकिन डे 2 को पहले फिनिश करेंगे, है ना? डे 1 कर लिया। डे 1 कितनों ने किया अच्छे से प्रैक्टिस? कमेंट करके मुझे बताइए। और डे 2 कितने लोग करने वाले हैं मुझे बताइए। यकीन मानिए ये 15 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगे। फ्री वाली कोर्स करा रही हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। घर पे बैठे बैठे हो रही है कोर्स, बी बैंकर के ऑफिशियल चैनल पे हो रही है, 7:30 बजे आ जाती है क्लास। तो टेंशन तो है नहीं अपने को, लेकिन करना है कोर्स को, ठीक है? बीच में छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं हम लोग, है ना? अच्छे से करके रहेंगे। क्लियर? कौन कौन सो कंप्लीट करने वाला है मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए भाई डे 2 को आज यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। इस वाक्य का स्ट्रक्चर, रूल्स, ये सारी चीजें, ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर आप कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज। क्या लिख करके भेजेंगे? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये आपको लिख के भेजना होगा। तो आपको हमारी टीम द्वारा ये दोनों ही चीजें भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द ला रही हूँ आप सबके लिए 3 किताबें बैक टू बैक और एक स्पोकन इंग्लिश का पूरा पैकेज भी, जिसमें आप घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। उसमें होने वाली है ये तीनों किताबें होने वाली है हेल्पिंग वर्ड्स के ऊपर, डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर और डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों ही जो है आप अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किताबें हैं। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है इन तीनों किताबों के साथ। तो कौन कौन एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। भाई क्या इंक्वायरी करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, मैं कितने दिनों में सीख जाऊंगा, एडमिशन इसकी कब हो सकती है, अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, याद रखिए, कोर्स की इंक्वायरी के लिए। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, क्या आप सीख
सीख पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। ये है छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स, जिसमें उनको खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। तो बड़ा बड़ा मज़ेदार वाला कोर्स है ये, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इसको करने में। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका ग्रामर सेक्शन हो या आपका राइटिंग सेक्शन हो, दोनों चीज़ें कराई जाती हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका ग्रामर सेक्शन हो, आपका आरसी हो, आपकी वोकैबुलरी हो, या हो आपके लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to